सभी को मेरा नमस्कार। अर्स एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने 10th क्लास का एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाउंस एंड थ्रो का संबंध किस से है? तो बाउंस और थ्रो से हमारा आइज और हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, और इसका पहला ऑप्शन है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर यही आएगा। क्या? बैलेंस यानी कि संतुलन। संतुलन में होता है हमें अपनी बॉडी को स्थिर या गतिशील अवस्था में संतुलन बनाए रखना। क्रिया भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा समन्वय। क्वेश्चन नंबर 2 है, बास्केटबॉल में वायु दबाव कितना होता है? इस बच्चे ने ये कह कर रखा है, ये इसका गलत है। ऑप्शन है 3.17 से 4.0 तक, 0 से 40, 0 से 45। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस में बास्केटबॉल में वायु दबाव 7.5 से 8.5 psi होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR का पूर्ण रूप क्या है? परिसंचरण, फुफ्फुसीय संसाधन, पूर्ण फुफ्फुसीय श्वसन, कार्डियोपुल्मोनरी पुनर्जीवन। तो इसका गया आएगा आंसर, कार्डियोपुल्मोनरी पुनर्जीवन। क्वेश्चन नंबर 4, तेज प्यास का संबंध किस से है? तो भाई हीट की थकावट होगी तो भी हमें तेज प्यास लगेगी, क्योंकि हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें प्यास लगती है। हीट स्ट्रोक होगा तब भी हमें तेज प्यास लगेगी। तो इसका आंसर आएगा ग, दोनों ही हैं, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी टाइप ऑफ कट आर देयर? यानी कि कट कितने प्रकार के होते हैं? कट होते हैं 2 प्रकार के, छोटे कट, बड़े कट, गहरे कट यानी कि स्मॉल कट और डीपर कट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या हुआ जब श्वसन नली से मार्ग अवरुद्ध हो गया? श्वसन नली से का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो रक्तस्राव होगा? ना भाई, बिल्कुल नहीं होएगा। नाक से घुट होएगी? यस, चोकिंग, घुट होएगी, क्योंकि अगर श्वसन नली का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, यानी कि हमारा सांस आना बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होएगा? घुट होएगी। इसको चोकिंग कहते हैं। इसका आंसर आएगा ख। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य संचार में कौन बाधा नहीं है? अगर भाषाई बाधा तो है ही है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है, सामान्य संचार में बाधा नहीं है, तो भाषाई तो है ही। अगर सबकी भाषा एक जैसी नहीं होएगी तो एक दूसरे को समझने में दिक्कत आएगी। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने कन्नड़ बोलेगा, हमें समझ ही नहीं आती, तो हमारा फिर सामान्य संचार क्या होएगा? हो ही नहीं पाएगा। हम हिंदी बोलेंगे, हिंदी अगले को समझ नहीं आएगी, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है पारस्परिक बाधा। पारस्परिक बाधा तो वही होएगी। वित्तीय बाधा, वित्तीय बाधा नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा वित्तीय बाधा, क्योंकि एक दूसरे से बातचीत करने में पैसा हमें कहीं नहीं रोकता। क्वेश्चन नंबर 8, मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है? समाचार पत्र लिखे हुए होते हैं, पत्र भी लिख के ही भेजते हैं, ईमेल भी लिख के करते हैं, फोन कॉल बोलकर की जाती है, इसलिए ये मौखिक संचार होता है। इसका आंसर आएगा फोन कॉल। क्वेश्चन है, एंटीना किस खेल से संबंधित है? तो एंटीना, इसने एक बास्केटबॉल कर रखा है, ये गलत है। एंटीना वॉलीबॉल से संबंधित होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीना की हाइट कितनी होती है? तो एंटीना की होती है 1.8 मीटर, क्योंकि 1 मीटर नेट होता है तो एंटीना नेट के अंदर रहती है और 8 सेंटीमीटर उससे ऊपर निकल जाती है, तो ये 1.8 यानी कि 1.8 सेंटीमीटर। ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है?
ड्रिबलिंग बास्केटबॉल से, सही बात है। बॉल को जमीन में ऐसे बाउंस करते हैं तो उसको ड्रिबल करना बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा बास्केटबॉल। ये आज इस पेपर के दौरान इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप इसको इंटरेस्ट के साथ देखो, बोर भी ना हो और आपको ये क्वेश्चंस याद भी रह जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।